इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री, यानी आज का दिन तारीख के आईने में। मैं हूं आपका मेज़बान खलील फरहाद। आज 4 जनवरी है। आइए आपको बताते हैं कि तारीख में 4 जनवरी को क्या क्या अहम वाक़यात हुए। 1643 यानी 1643 को आज ही के दिन नामवर साइंटिस्ट और तारीख के इंतहाई अहम शख्सियात में शुमार किए जाने वाले सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। न्यूटन ने साइंस की तारीख की अहम तरीन किताब लिखी, जिसमें क्लासिकी मैकेनिक्स के उसूलों की बुनियाद रखी गई थी। इसी किताब में न्यूटन ने कशिश सकल यानी ग्रेविटी का कानून और अपने 3 क़वानीन हरकत बताए। ये क़वानीन अगले 300 सालों तक फिजिक्स की बुनियाद बने रहे। न्यूटन ने साबित किया कि ज़मीन पर मौजूद चीज़ें और प्लैनेट्स और स्टार एक ही लॉ के तहत हरकत करते हैं। न्यूटन ने अपने क़वानीन रूल्स ऑफ मोशन, हरकत और केपलर के क़वानीन के दरमियान यकसानियत साबित करके यूनिवर्स में ज़मीन के सेंटर होने के अक़ीदे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और साइंसी इनकलाब को आगे बढ़ाने में मदद दी। 1809 यानी 1809 को आज ही के दिन नाबीनाओं यानी अंधों के लिए, जिनकी आंखें नहीं हैं, उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट देने वाले लुईस ब्रेल का फ्रांस के एक छोटे से कस्बे में जन्म हुआ था। ब्रेल रस्मुल ख़त यानी ब्रेल स्क्रिप्ट को इंटरनेशनल लेवल पर नाबीना या कमज़ोर बीनाई वाले अफराद लिखने और पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लुईस ब्रेल को बचपन में एक हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। चुनांचे उन्होंने महरूमी के इलाज के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट इजाद की। बुनियादी तौर पर यह 6 डॉट्स पर मबनी होती है। इन डॉट्स पर उंगलियां फेरी जाती हैं और लिखी हुई तहरीर का मतलब समझ लिया जाता है। ब्रेल स्क्रिप्ट को तमाम बड़ी ज़बानों ने अपना लिया है। ब्रेल की मौत के बाद एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने इससे ब्रेल स्क्रिप्ट को संजीदगी से देखा और ब्लाइंड अफराद के दरमियान में उसको फेमस होता देखकर इसे मंजूरी देने पर गौर किया जाने लगा। आखिर में लुईस ब्रेल के मौत के 1 सदी बाद फ्रांस में 20 जून का दिन उनके एजाज़ का दिन मुकर्रर किया गया और इस दिन ब्रेल की बाक़ियात को सरकारी एजाज़ के साथ उनकी कब्र से बाहर निकाला गया और उन्हें कौमी परचम में लपेट कर दोबारा दफन किया गया। लुईस ब्रेल के मुजस्समे यानी स्टैचू और दीगर यादगारें दुनिया भर में मौजूद हैं। दुनिया भर में डाक टिकटों पर उनकी तस्वीरें लगाकर उन्हें खिराज पेश किया जा चुका है। चीन और साउथ कोरिया की अफवाज के दरमियान जंग शुरू होने के बाद दूसरा मौका था जब दोनों ममालिक की अफवाज आज ही के दिन यानी 4 जनवरी में सियोल के नज़दीक पहुंची थी। 4 जनवरी 1951 में सियोल में अहदेदारों ने लोगों को शहर खाली करने को कहा। हज़ारों लोग शहर के साउथ कॉर्नर हान नदी के पार जाने लगे। कई कोशिशों के बाद यूएन की अफवाज सियोल का कंट्रोल वापस लेने में कामयाब रही। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी का ऐलान किया। आखिरकार दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत शुरू हुई। बाद में दोनों ममालिक ने कैद फौजियों को रिहा किया। जनूबी और शुमाली कोरिया के दरमियान एक सरहद बना दी गई जो दोनों ही तरफ 2 किलोमीटर तक फैली हुई है। 1967 यानी 1967 को आज ही के दिन पानी पर रफ्तार के बादशाह माने जाने वाले डोनाल्ड कैम्पबेल की मौत हो गई थी। पानी पर सबसे तेज रफ्तार से स्पीड बोट चलाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने ही बनाया था। इस रिकॉर्ड के 3 सालों बाद उन्होंने फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की, ताहम स्पीड बोट चलाते वक्त उनका कंट्रोल बिगड़ गया और स्पीड बोट तबाह हो गई और डोनाल्ड की भी मौके पर ही मौत हो गई। डोनाल्ड कैम्पबेल अपने स्पीड बोट को 444.71 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ा रहे थे और उस साल दुनिया में पानी पर सबसे तेज रफ्तार से चलने का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही साल में पानी और ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाने का रिकॉर्ड बनाने वाले वो पहले शख्स थे। उन्होंने ज़मीन पर 648.72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई थी।
4 जनवरी 1990 को आज ही के दिन पाकिस्तान के सूबे सिंध के पास सांगी गांव में 2 ट्रेनों की भयानक टक्कर हुई थी। मुल्तान और कराची के दरमियान चलने वाली जकरिया बहाउद्दीन ट्रेन उस दिन 16 डब्बों के साथ दौड़ रही थी। ट्रेन में 2000 मुसाफिर सवार थे। ट्रेन जब सिंध सूबे के सांगी गांव के नजदीक पहुंची तो उसे बिना बताए किनारे वाले पटरियों पर भेज दिया गया। इस नए ट्रैक पर पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। ट्रेन की रफ्तार 56 किलोमीटर फी घंटे के करीब थी। सबसे पहले ट्रेन के इंजन ने मालगाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर के बाद इंजन पटरी से उतर गया। उसके साथ साथ 3 और डब्बे भी पलट गए। इस हादसे में 307 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। रेल हादसे में जकरिया बहाउद्दीन ट्रेन का इंजीनियर बच गया। उसने बाद में बताया कि सिग्नल मैन की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था। सिग्नल मैन को उसके कसूर के लिए सजा भी दी गई। ये ट्रेन हादसा पाकिस्तान का बदतरीन हादसा करार दिया गया। बॉलीवुड के मुमताज़ म्यूजिशियंस में शुमार किए जाने वाले राहुल देव बर्मन उर्फ आर.डी. बर्मन ने साल 1994 को आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। मशहूर मौसीकार एस.डी. बर्मन और उनकी बीवी मीरा के वो इकलौते बेटे थे। अपनी बेहतरीन मौसीकारी के बाद वो आज भी दुनिया के नामवर मौसीकारों में से एक माने जाते हैं। आज भी ये कहा जाता है कि उनके अंदाज को कई म्यूजिशियंस कॉपी करते हैं। आर.डी. बर्मन ने अपनी मौसीकी से सजाई हुई 18 फिल्मों में अपनी आवाज़ भी दी। मौसीकी के तमाम दाव-पेच उन्होंने अपने वालिद एस.डी. बर्मन से ही सीखे थे। आर.डी. बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट के तौर पर की। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हिंदी के अलावा बंगला, तमिल, तेलुगु और मराठी में भी काम किया। आर.डी. बर्मन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हिंदुस्तानी सिनेमा को हर तरह की मौसीकी दी जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं। 2010 यानी 2010 को आज ही के दिन दुबई में तामीर की गई दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा का इनॉग्रेशन किया गया और इसी दिन ये ताइवान की ताइपे 101 को पीछे छोड़कर इंसान की तामीर करदा तारीख की बुलंद तरीन इमारत बन गई। इस इमारत के इनॉग्रेशन के मौके पर इसे UAE के सदर शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान के नाम से मौसूम किया गया। बुर्ज खलीफा की कुल बुलंदी 828 यानी 828 मीटर है, जबकि इसके 162 फ्लोर्स हैं। इस तरह ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लोर्स वाली इमारत भी है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा में दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्ट भी लगाई गई है जो 18 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। इसके पूरे प्लान में 30,000 रेजिडेंशियल होम्स, 9 होटल, 6 एकड़ बागात, 19 रिहायशी टावर और बुर्ज खलीफा झील शामिल है। इस पूरे प्लान की तामीर पर $8 अरब की लागत आई। बुर्ज खलीफा टावर में दुनिया की सबसे बुलंद तरीन मस्जिद भी वाक़ है जो 158 यानी 158 फ्लोर पर मौजूद है। तारीख में 4 जनवरी को होने वाले अहम वाक़यात आपने देखे। अगले दिन फिर होगी आपसे मुलाकात उस दिन के अहम वाक़यात की याद के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।